हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई एंड इट्स मेजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक फाउंडेशन है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का, जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द कॉन्सेप्ट। किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है, ये जानने के लिए हमारे कुछ मॉनेटरी एग्रीगेट्स है जो हमें हेल्प करते हैं रियलाइज करने में कि एक इकोनॉमी में करेंसी फ्लो कितना है, कितना सर्कुलेशन हो रहा है करेंसीज का। तो सबसे पहले आता है M1। M1 को हम बोलते हैं नैरो मनी। लेट मी राइट इट डाउन हियर। नैरो मनी क्या होता है? जितना भी करेंसी पब्लिक के पास है प्लस जितना भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स होल्ड करती है, इन दोनों को मिला के M1 बनता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दो चीज़ें ही काफ़ी है, बट इसमें एक चीज़ और आती है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, बेसिकली NRI डिपॉजिट्स। तीन चीज़ें हैं, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, बेसिकली NRI डिपॉजिट्स। सो दीज थ्री इंक्लूड तुम्हारा M1 करेंसी। इट इज कॉल्ड एज नैरो मनी एंड ये बहुत ज़्यादा लिक्विड इन नेचर होता है। लिक्विड क्योंकि इसको हम एनी पॉइंट ऑफ टाइम निकाल सकते हैं बैंक से, राइट। सो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सेविंग्स अकाउंट अदर देन योर मिनिमम अमाउंट बैलेंस, आपका सेविंग्स डिपॉजिट जो भी है बैंक में, वो आपका M1 में काउंट होता है। एज यू आर अवेयर दैट सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी हमको रखना पड़ता है। उसके अलावा जितना भी आपका डिपॉजिट है सेविंग्स अकाउंट में, वो हमारा M1 मनी में काउंट करता है, राइट। देन कम्स योर M2। M2 क्या होता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी। पहले होता था गाइस, वन मोर थिंग, M1, M2, M3, M4, ये जो मॉनेटरी एग्रीगेट का सिस्टम है, ये इंडिया में फॉलो होता था 1997 से पहले, ठीक है। इस पे मैं बाद में आऊँगा। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में पोस्ट ऑफिस का जो काम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेविंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ पहले होती थी कि पोस्ट ऑफिस में लोग सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं, सेविंग्स डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा रोल एक्सपेंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इसीलिए हमको नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स की नीड पड़ी। इसलिए 1997 में वाईबी रेड्डी कमेटी बनाया गया था, जिसने ये बताया कि हमको नए मॉनेटरी सिस्टम की नीड है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस पे आ जाते हैं। अब M2 में क्या था? M2 बेसिकली मीन्स M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी पीरियड, राइट। देन कम्स योर M3। M3 क्या होता है? M3 इज योर M1 प्लस जितनी भी हमारी टाइम या फिक्स डिपॉजिट्स होती है कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं M3, राइट। M3 हमारा बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं होता एज कंपेरिजन टू M1। दैट इज वाई M3 को हम लोग ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि M3 में सारी चीज़ें आ जाती है, योर M1 एज वेल एज योर टाइम एंड फिक्स डिपॉजिट्स एज वेल। नाउ लेट्स जंप टू M4। M4 क्या होता है? M4 इज बेसिकली योर M3 प्लस जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है मोर देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी पीरियड। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, M2 में हमारा लेस देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी पीरियड की पोस्ट सेविंग्स आती है। M4 में हमारा आता है मोर देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी पीरियड की पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है। तो यही है मेन हमारे एग्रीगेट्स मॉनेटरी सप्लाई के, जो 1997 से पहले यूज होते थे। देयर इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट, दैट जैसे हम M1 से M4 में मूव करेंगे, हमारी लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। लिक्विडिटी डिक्रीज होगी क्योंकि M1 हमारा बहुत ज़्यादा लिक्विड इन नेचर है, क्योंकि इसको हम इजीली निकाल सकते थे, इजीली हम उसको लिक्विड कर सकते थे। बट M4 हमारा उतना ही मुश्किल है लिक्विड करना। देन अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ वाईबी रेड्डी कमेटी। वाईबी रेड्डी कमेटी 1997 में, क्योंकि एज यू ऑल आर अवेयर कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, राइट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमें नीड पड़ी नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो रही थी। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी एक नया मॉनेटरी एग्रीगेट सिस्टम की। इसीलिए वाईबी रेड्डी कमेटी बिठाया गया था, जिसने 1997 में अपना रिकमेंडेशंस दिए, और इसके बाद हमारे इंडिया में नए तरह के मॉनेटरी एग्रीगेट्स आए। अब जो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।